बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान। मैं हूं हैदर हयात खान। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत दो हमसाया ममालिक हैं और पिछले जब जब से आज़ाद हुए हैं दोनों ममालिक, आपस में एक टसल है दोनों ममालिक के दरमियान। ताल्लुकात में मुसलसल बेहतरी नहीं आ रही। अब क्या वजह है इसकी? कैसे ये ताल्लुकात बेहतर हो सकती हैं, या हो सकती भी हैं या नहीं हो सकती? आज के प्रोग्राम में इसको जानने की कोशिश करेंगे और इसके लिए खुसूसी तौर पर वीडियो लिंक पे मुझे ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान ने। फॉर्मर डेप्यूटी आर्मी चीफ है इंडियन आर्मी के। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू हैदर, सर, थैंक यू। सबसे पहले तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात वो आपस में ठीक ना होने की रीजन क्या है आपके ख्याल? भारत के 7 पड़ोसी देश हैं जिनके साथ हमारा लैंड बॉर्डर लगता है। अगर श्रीलंका भी गिने तो वो 8वां हो जाता है। हम सबसे अच्छे ताल्लुकात बना के रखना चाहते हैं और ज्यादातर देशों से ताल्लुकात अच्छे हैं भी। अगर पाकिस्तान से खराब है तो शायद इसमें भारत का योगदान कम है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार 3 बार तो आप लोगों ने हमले किए हैं भारत पर, 47, 65, 99, और अभी लगातार आप दहशत गर्दी का इस्तेमाल करके भारत पर हमले कराते जा रहे हो। बहुत सारे मिसाल मैं इसकी दे सकता हूं। तो कहीं ना कहीं अगर रिश्तों को सुधारना है तो पहल पाकिस्तान को करनी पड़ेगी। और दहशत गर्दी जो हमने 2014 से साफ किया है कि पहले इसको बंद कीजिए फिर बातचीत होगी, वो अभी तक नहीं हो पाया। अच्छा अच्छा सर, ये जो आपने दहशतगर्दी का इल्जाम लगाया पाकिस्तान, सर सेम इसी तरह के कुछ इल्जाम हम पाकिस्तान साइड से देखते हैं कि वो भी इंडियन साइड को लेकर इसी तरह के इल्जाम लगाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है, खासतौर पर बलूचिस्तान में जो कुछ वाकयात हो रहे हैं, उसका इल्जाम इंडियन आर्मी पर, इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज पर लगाया जाता है। तो फिर अगर इसी चीज को अगर आप दहशतगर्दी को रख रहे हैं तो वो तो पाकिस्तान को भी बहुत सी शिकायत है भारत से इस हवाले से। बलूचिस्तान का मसला 1948 से शुरू हुआ था और 40s में, 50s में, 60s में, 70s में हो चुका है। ये आपने सही लफ्ज इस्तेमाल किया कि इल्जाम है, सिर्फ इल्जाम है। अगर कोई सबूत है तो जरूर बताइए, भारत इसकी तरफ ध्यान देगा। भारत को पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने में ना कोई फायदा है ना कोई इरादा है। सर, इंडियन सर्विंग ऑफिसर पाकिस्तान से पकड़ा गया सर, रॉ के लिए काम कर रहा था और उसने एक्सेप्ट किया कि वो यहाँ पर मल्टीपल ऐसी कार्रवाइयों में मुलव्वस है जो दहशतगर्दी के जबर में आती है। देखिए, कुलभूषण जाधव पहली बात तो सर्विंग ऑफिसर नहीं था, नहीं है। वो रिटायर्ड नेवल ऑफिसर है जो रिटायरमेंट के बाद अपने ईरान में किसी शिपिंग कंपनी के साथ नौकरी कर रहा था। अभी मामला सब जुडिस है, लेकिन जो भारत की तरफ से दलीलें पेश हैं कि वो पाकिस्तान में नहीं था, उसको तो आप लोगों ने पैसे दे के कुछ दहशतगर्दों को खरीदा है ईरान से और उसको लाया गया, उस पर झूठा इल्जाम है। अब सच्चाई क्या है ये तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में है मामला। पाकिस्तान की कोर्ट को भी हिदायतें दी थी कि आप तहकीकात कीजिए इसको, सिर्फ मिलिट्री कोर्ट से ही नहीं है। मिलिट्री कोर्ट तो जब आर्मी चीफ जो चाहता है वही फैसला देती है, ये तो आम बात है। तो ये मामला भी सब जुडिस है, लेकिन वो सर्विंग ऑफिसर नहीं था, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा सर, आपने जो बात की, आपने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया, पाकिस्तान की जानब से भारत के ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं, तो ये सिलसिला तो सर फिर इसी तरीके से चलता रहेगा। चीजें नहीं रुकेंगी, ना पाकिस्तान भारत के ऊपर इल्जाम तराशी से रुकेगा। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान को ये लगता है कि भारत पाकिस्तान के अंदर जो है वो दहशतगर्दी करवा रहा है, भारत पाकिस्तान का माहौल खराब करने की कोशिश करता है। सेम बात आपने पाकिस्तान के हवाले से की कि आपका ये ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो भारत के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है या ऐसी कुछ चीजों के अंदर पाकिस्तान इन्वॉल्व है। सर, फिर इस तरह तो चीजें कभी भी हल नहीं होंगी, फिर ये क्या सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं तो वही मैंने शुरू में कहा कि पहल पाकिस्तान को करनी पड़ेगी। पहले आतंकवाद या दहशत गर्दी जिसको आप बोलते हैं वो बंद किया जाए। कितने मिसाल आप, बॉम्बे, पठानकोट, उड़ी, कितने मिसालें आपको दिए, पुलवामा। तो ये सब पाकिस्तान जब तक बंद नहीं करेगा तो रिश्तों में सुधार आने की उम्मीद नहीं हो सकती।
भारत की सरकार ने ये बिल्कुल साफ किया हुआ है कि हम डायलॉग के लिए राजी हैं, जो भी आप मजबूर उसमें डिस्कस करना चाहें मंजूर है, लेकिन पहले दहशतगर्दी बंद हो। आप कमरे में बैठ के क्या डायलॉग करेंगे बाहर अगर ग्रेनेड और गनें चल रही हैं तो। ठीक है सर, मीनिंगफुल डायलॉग तो यकीनी तौर पे इसी उसी तरह उसी वक्त होंगे जब हालात बेहतर होंगे। लेकिन सर आपने ये उड़ी की बात की, पुलवामा की बात की, वहां पे भी कोई ऐसा एविडेंस भारत प्रोवाइड नहीं कर सका महज बातों के, महज स्टेटमेंट्स के, जिससे ये साबित हो सके कि इसके अंदर पाकिस्तान इन्वॉल्व है। दूसरी जाने पाकिस्तान के अंदर जो माजी करीब में कुछ चीजें, वैसे तो बहुत सी ऐसे वाकयात हैं जिनको मैं कोट कर सकता हूँ, लेकिन अभी रिसेंटली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो हमला हुआ, जौहर टाउन में धमाका हुआ, गवादर में एक होटल पे ब्लास्ट हुआ, उस सब के अंदर भी भारत जो है वो बैकएंड पे इन्वॉल्व था। ये सारी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ये रिपोर्ट कर रही हैं। तो सर फिर आप जो उड़ी की पुलवामा की बात कर रहे हैं, वहां पे तो हमें कोई एविडेंसेस नहीं मिले, यहाँ पे तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के मुताबिक उनके पास प्रूफ एविडेंसेस मौजूद हैं कि इसके अंदर भारत इन्वॉल्व था। ये कैसे बैकएंड से नेटवर्क्स भारत ऑपरेट कर रहा था। रिसेंटली हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने जो है वो इसके ऊपर एक बाकायदा पूरा डोजियर तैयार किया जिसके अंदर एविडेंसेस मौजूद थे। तो सर ये चीजें जो आप पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, चीजें तो सर यहाँ से भी बहुत ज्यादा हो रही, अगर मैं आपके पुलवामा इल्जामात की को आप ठीक मान लूँ तो। मैं दो मिसाल आपको ठोस देता हूँ। पाकिस्तान का जो हमला हुआ, पुलवामा का जब हमला हुआ, उसके 24 घंटे के अंदर अंदर अजहर मासूद ने बयान दिया था, खुशी जाहिर की थी कि हम कामयाब हो गए हैं। वो तो आपका बासिंदा है, आपकी आर्मी की प्रोटेक्शन में रहता है वो। तो ये सबूत था। बॉम्बे में हमने अजमल कसाब को पकड़ा। अभी एक और डिबेट में आपके किसी दूसरे चैनल में कहा कि वो ड्रामा हमने किया था, तो ड्रामे में हम एक पाकिस्तानी एक्टर को कैसे ले, अजमल कसाब को? उसका रिकॉर्डेड बयान है, दुनिया ने उसको देखा है। आपके वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने कबूल किया था कि हाँ ये पाकिस्तान का रहने वाला है, सियालकोट में कोई गांव था उसका। तो ये सबूत है। जो आप कह रहे हो ग्वादर में बॉम्ब ब्लास्ट हो, ये पाकिस्तानी लोग कर रहे हैं, इसमें भारत का हाथ नहीं है। कोई सबूत है तो आप बताएं। दुनिया तो नहीं मानती इसको। आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी जो आपको क्या इनपुट देते हैं वो तो आपका अंदरूनी काम है, लेकिन दुनिया पुलवामा को मानती है, बॉम्बे अटैक को मानती है, वहां तो अमेरिकन भी मरे थे। तो ये इल्जाम और सबूत में फर्क है। हम आपको सबूत देते हैं, आप महज इल्जाम लगाते हैं। अच्छा सर, आपने पुलवामा की बात की कि दुनिया मानती है, मैं अगर गलत नहीं हूँ, पुलवामा तो सर आपके अपने लोगों ने नहीं माना। मुझे अच्छी तरह याद है कि इंडियन पार्लियामेंट के अंदर जब डिबेट हुई, आपकी ऑपोजिशन को आपकी गवर्नमेंट जो है वो नहीं यकीन दिला सकी कि पुलवामा वाकई पाकिस्तान की जानिब से किया गया इंसिडेंट था, या इंडियन आर्मी ने खुद रचाया था। क्योंकि उसके बाद हमें कुछ ऑडियो टेप्स भी मिली थी जिसमें अमित शाह और राजनाथ सिंह और एक खातून, में उनका नाम भूल रहा हूँ, जिनकी ऑडियो डिस्कशन थी जिसके अंदर वो पुलवामा को पूरा प्लान कर रहे थे। नहीं देखिए, हमारे मीडिया वाले क्या कहते हैं, इंडिया में मीडिया फ्री है। इंडिया में मीडिया पर कोई रोक नहीं है। वो सरकार के हक में भी बोलते हैं और वो सरकार के खिलाफ भी बोलते हैं। सर मीडिया के 300 से ज्यादा चैनल हैं, उनको अपने चैनल चलाने तो कुछ भी बोलेंगे वो तो। लेकिन ऑफिशियल जो वर्जन है आपके, मैं अजहर मासूद का एग्जांपल देता हूं, फिर बालाकोट पर हमला हुआ जो आप डिनाई करते हो, उसके भाई ने 24 घंटे में कबूल किया कि हमारे कैंप पर हमला हुआ है, इतने लोग मरे हैं। एक इटालियन जर्नलिस्ट ने बताया कि 120 लोग मरे हैं कैंप में। अब आप उसको कुछ भी कहें वो अलग बात है। तो एक ये बलूचिस्तान में भारत का हमारी मॉरल सपोर्ट है, उसमें कोई शक नहीं है। हम तो जो भी कोई आज़ादी चाहता है उसकी मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन कोई मटेरियल सपोर्ट हमारी तरफ से कि हम कोई दहशतगर्द भेजते हैं या उनको पैसा देते हैं या कोई हथियार सामान देते हैं, ये सिर्फ महज इल्जाम है। सर आप देखिए मेरा मानना है, इंडियन ऑक्यूपाइड हम कश्मीर के जो लोग हैं सर, उनको भी मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं सर, खालिस्तान को भी मॉरल सपोर्ट कर रहे हैं सर, और असम के अंदर जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है इंडिया में, बल्कि मेरे मेरे पास जो मेरा ख्याल है कि कुछ 5 दर्जन के करीब इस वक्त सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है सर, उन सबको आप मॉरल सपोर्ट कर रहे हैं। सेपरेटिस्ट मूवमेंट भारत में नॉर्थ ईस्ट में शुरू हुआ था, जो भारत ने काबू कर लिया है और वो बातचीत चल रही है, लेकिन सीज फायर ऑन है। अगर कश्मीर में ये मसला नहीं सुलझ रहा तो इसकी वजह पड़ोसी मुल्क की हो सकता है। हमें फेंस लगानी पड़ी, 750 किलोमीटर की लाइन ऑफ कंट्रोल है पाकिस्तान और भारत के बीच में, क्योंकि आप लोग घुसपैठिए भेजते हो। सीज फायर वायलेशन हजारों होते हैं हर साल, ये तो कोई नई बात नहीं है।
तो अगर कश्मीर में अभी भी मसला कुछ हद तक चल रहा है तो उसमें पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क होते हुए दखल अंदाजी कर रहा है। आपने ये नॉर्थ ईस्ट में भी की थी ईस्ट पाकिस्तान से, लेकिन वो इतने इफेक्टिव नहीं हो पाई। मैं खुद आपको बता दूं कि 16 दिसंबर 1971 को जब मैं ढाका पहुंचा, मेजर था मैं उन दिनों, अगले दिन मुझे 4 नागा अपीयरेंस के लोग नजर आए सड़क पर। मैंने रोक के उनसे पूछा है कि उनका एजुकेशन जनरल था अंडरग्राउंड आर्मी का, वो बांग्लादेश में या ईस्ट पाकिस्तान में क्या कर रहा था। तो आपकी दखल अंदाजी तो सबूत के साथ आप कह रहे हैं। कोई अभी भी एक हफ्ता पहले एक आतंकवादी पकड़ा गया है कश्मीर में, उसका बयान वीडियो में आया था। वो कहता है कि मेरे को 50,000 रुपए दिए जाते हैं या जाके आप जिहाद करो कश्मीर में। वो तो फर्जी नहीं हो सकता, वीडियो में आया वो तो। सर वीडियो पैगाम तो सर वो हमारे पास कुलभूषण का भी मौजूद है। दूसरा सर, आपने घुसपैठियों की बात की, आपने कहा कि पाकिस्तान जो है वो भेजता है कश्मीर के अंदर, और आपने कहा आपने 750 किलोमीटर की फेंसिंग की है उधर। सर 10 लाख के करीब फौज आपकी मौजूद है, फिर फेंस बॉर्डर है सारा। सर फिर इतनी भी कमी फौज है कि सर वो कवर नहीं कर सकी और पाकिस्तान फिर भी भेजने में कामयाब हो रहा है, अगर आपकी ये बात ठीक है तो। पहली बात तो 10 लाख ही आपकी राय है। वो सर फौज वहां एलओसी को कंट्रोल करने के लिए लगाई गई है। सर कोई कितनी भी फौज है फौज, सर, कितनी फौज है अगर आप बता दें नंबर। जितनी भी होगी वो छोड़िए, काफी है। वो पाकिस्तान की वजह से, वो कश्मीर की वजह से नहीं है। और कोई भी फौज अपने सिपाही हर मीटर पर खड़ा होके और ह्यूमन बीइंग्स की इन्फिल्ट्रेशन को रोकना कम कर सकते हैं, लेकिन इम्पॉसिबल है रोकना। ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। देखिए, मेरा मानना है आवाम दोनों मुल्कों में अमन चाहता है। मैं खुद पाकिस्तान लाहौर में था, कुछ दिन गुजारे थे मैंने 2010 में किसी और सिलसिले में। बहुत लोगों से मिलाप हुआ। आपके एक चैनल 5 ने एक घंटे का इंटरव्यू भी था, वो तो खैर गेम्स के बारे में था। लेकिन जो मोहब्बत, जो प्यार मेरे को देखने में आया, भारत के लोग भी यही चाहते हैं। लेकिन आप मजहब का नाम लेके हर हादसा जो हिंदुस्तान में होता है, हादसे होते हैं, बड़ा मुल्क है, हादसे होते रहेंगे, हर मुल्क में होते हैं। आप उसको मजहब का कलर देते हो। अभी भी मैं एक पाकिस्तान की वीडियो देख रहा था, एक एक्टर का लड़का पकड़ा गया है ड्रग्स के मामले में। पकड़े तो 7 और भी गए हैं, उसमें हिंदू भी हैं। लेकिन आपने बोला कि क्योंकि मुस्लिम एक्टर है, आप ये भूल गए कि शाहरुख खान को जितनी मोहब्बत हिंदुस्तानी लोग करते हैं, हम लोग, वो आइडियल है, हमारा आइकॉन है। लेकिन आप उसको मजहब का जामा पहना देते हो। ये पाकिस्तान की वीडियो मैंने देखी है 2-3 दिन पहले। तो ये जब तक प्रोपेगेंडा खत्म नहीं होगा, तो ये ऐसे 2 जनरेशन गुजर गई हैं पिछले 70 साल में, और गुजरते जाएंगे। ये हमारे लिए बनता है, हम सब सीनियर सिटीजन, आप तो खैर यंग हो, लेकिन हम चाहते हैं कि ये मसला कम से कम अगली पीढ़ी तक नहीं जाए। और दोनों देशों को बैठ के बातचीत करनी चाहिए। पहले बातचीत का माहौल पैदा होना चाहिए। वो माहौल पैदा पाकिस्तान कर सकता है। अच्छा सर, इसमें आपने शुरू में बात की कि पाकिस्तान मजहब कार्ड खेलते हैं। सर अभी चंद रोज कबल आचार्य महाराज ने भारत के अंदर कहा जी कि इसको हिंदू स्टेट डिक्लेयर किया जाए, और जितनी भी माइनॉरिटीज हैं इंक्लूडिंग मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, इनकी शनाख्त को खत्म किया जाए, इनसे इनकी आइडेंटिटी छीनी जाए। सर वो आचार्य महाराज को सर पाकिस्तान ने तो कुछ नहीं कहा, उसको जो गारंटी दी कि उसके तमाम मुतालबात मंजूर होंगे वो अमित शाह ने दी। सर योगी महाराज जो वहां पर बैठ के मुसलमानों के खिलाफ जो बातें, योगी आदित्यनाथ सॉरी, जो बातें करते हैं सर, वो पाकिस्तान के कहने पे तो नहीं करता। तो सर ये मजहब कार्ड हमें तो खेलने की जरूरत नहीं है। भारत के अंदर मुसलमानों के साथ जो मॉब लिंचिंग के दर्जनों वाकयात हर हफ्ते होते हैं सर, वो पाकिस्तान तो नहीं करवाता। हमें हिंदूज की मॉब लिंचिंग के तो कोई वाकयात वहां पर नजर नहीं आते, लेकिन स्टेट खामोश है। स्टेट हमें कोई कहीं पर नजर नहीं आती। तो सर ये बेसिकली तो आप कंट्रोल करने में नाकाम है, इसका इल्जाम भी आप पाकिस्तान पर डाल रहे हैं। देखिए, भारत में माइनॉरिटी को पूरी लिबर्टी है। ये आप माइनॉरिटी की बात करते हैं, आप मुस्लिम की बात करें, सीधी बात करें आप। हमारे पास नहीं सर, मैं 20 सिक्स की करोड़ बात से नहीं ज्यादा कर रहा हूँ, मुस्लिम। मैं सिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्रिश्चियंस की बात देखिए, नहीं कर रहा हूँ। पॉलिटिशियन तो आपके 1 अक्टूबर को इमरान खान साहब कहते हैं कि आप तहरीक तालिबान से बात कर रहे हो। जी सर। 5 तारीख को आपके इंटीरियर मिनिस्टर कहते नहीं, सरकार कोई बात नहीं कर रही। तो पॉलिटिशियन तो क्या बोलते हैं ऑन द नहीं सर, स्पॉट उन्होंने ये मोमेंट, बात कोई नहीं भी की। बोल सकता है। नहीं सर, उन्होंने ये बात नहीं की कि बात नहीं कर रहे, उन्होंने ये बात की कि तमाम ग्रुप से बात नहीं कर रहे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी ये कहा था कि टीटीपी के कुछ ग्रुप्स ने हमसे राब्ता किया, वो हमसे बात करने चाह रहे हैं। तो पूरी टीटीपी से बात नहीं हो रही,
ये कुछ ग्रुप्स की बात है जो उनकी विल के ऊपर बात हो रही है, तमाम ग्रुप से बात नहीं हो रही, और इंटीरियर मिनिस्टर ने भी यही बात की। देखिए, भारत का जुडिशियल सिस्टम बड़ा इंडिपेंडेंट है। अभी भी एक हादसा हुआ है, लखीमपुर में फार्मर्स के ऊपर फायरिंग हुई है, कुछ लोग मरे हैं जी उसमें। ये आप लोग उसको भी शायद, वो तो लकीली कोई फार्मर मुस्लिम नहीं था, वरना वो भी आप जामा पहना देते कि मुस्लिम इसलिए मारा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम थी, उसको सॉर्ट आउट किया जा रहा है। हमारे 3 तो प्रेसिडेंट रह चुके हैं मुस्लिम, और अब्दुल कलाम आजाद जैसे बहुत माने सर हुए आपने मुस्लिम थे। आपने सर ये जिक्र किया लखीमपुर वाकये का। सर ये मैं आपको इंडियन चीफ जस्टिस की अल्फाज कोट कर रहा हूँ, ये मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। Why has the accused in Lakhimpur Kheri case not been arrested immediately? Why are they not treated like any other citizen? The local police has not done the job properly. तो सर ये आपकी जो आजाद जुडिशरी है सर, ये वो बातें कर रही है कि बेसिकली आप लोगों से मामला कंट्रोल नहीं हो रहे। ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को, उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया है कि आप लोग स्पीड से काम, लेकिन इसमें माइनॉरिटीज कहां से आ गए बीच सर में? मैंने ये तो लॉ एंड ऑर्डर माइनॉरिटीज का जिक्र प्रॉब्लम। नहीं किया, मैंने माइनॉरिटीज का जिक्र नहीं किया, मैंने तो चीजों को मसाइल को कंट्रोल करने की बात की। नहीं, ये मसाइल लॉ एंड ऑर्डर का है। वो यूपी पुलिस में अगर कोई ढील थी तो हमारे जुडिशरी सिस्टम की तारीफ होनी चाहिए कि उन्होंने पुलिस को ओपनली क्रिटिसाइज किया है और उनको हुक्म दिया है, और वो आज प्रेसिडेंट भी हो चुका है, जो लड़का प्रेसिडेंट नहीं हुआ था। सर आपके जुडिशियल तो सिस्टम को सर इसलिए तारीफ नहीं की जा सकती क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत से फैसले जो हैं वो तासुब की बुनियाद पर किए जाते हैं। खासतौर पर जो हमने बाबरी मस्जिद केस के अंदर जो फैसला देखा, वो स्टेट की जानिब से जबरन किया करवाया गया फैसला था और जुडिशरी ने वो फैसला किया। इसलिए जुडिशियल सिस्टम का भारत जो है उसको उसकी तारीफ नहीं की जा सकती। नहीं, हमारा जुडिशरी सिस्टम, आप अगर हर सिस्टम को शक की नजर से देखते हो तो ये तो आप लोगों की मर्जी है, लेकिन हमारे लोगों को जुडिशियल सिस्टम पर बहुत भरोसा है। भारत बड़ा देश है, ओवरलोड जरूर है, केसेस में समय लगता है, लेकिन जस्टिस मिलता है। सब लोगों को जस्टिस सिस्टम में भरोसा है। आप खुद इसकी मिसाल दे रहे हो कि जो एक बीजेपी की सरकार है, जिस सूबे में, वहां की पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया, तो इससे ज्यादा फेयरनेस, जुडिशियल सिस्टम की इम्पार्शियलिटी और क्या मिसाल हो सकती है? अच्छा अच्छा सर देखिए, अब पाकिस्तान और भारत दोनों न्यूक्लियर ममालिक हैं, और जब दोनों न्यूक्लियर कैपेबिलिटी रखते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि दोनों ममालिक के लिए मुमकिन है कि वो किसी एक को शिकस्त दें, क्योंकि अल्टीमेटली जब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पास है तो किसी भी दूसरे मुल्क को शिकस्त देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सर ऐसे में अब आपकी तरफ से ये बात है कि पाकिस्तान इनिशिएट करे, पाकिस्तान कहते हैं कि भारत पहले ये चीजें बंद करे, जिस तरह कश्मीर के हवाले से कि कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है आप उसको आप वो बहाल करते हैं, जो आप लोगों ने आर्टिकल एब्रोगेट किया है, आप वो सारे जो अपने अमाल उनको रिवर्स कर दें, तो फिर हम बातचीत का माहौल पैदा हो सकता है। तो सर ऐसे ऐसे फिर चीजें कैसे सर आगे चलेंगी जब दोनों साइड्स एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते रहेंगे? बीइंग अ जर्नलिस्ट, एक न्यूट्रल जर्नलिस्ट के तौर पे मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। देखिए, 47 में भारत में 500 से ज्यादा स्टेट्स थी। हर स्टेट की रूलर को ये पूरा हक था कि वो पाकिस्तान में जाए, हिंदुस्तान में आए या इंडिपेंडेंट रहे। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ मिलने के लिए एक सेशन साइन किया है 26 अक्टूबर 1947 को, जिसमें पूरा कश्मीर है। कश्मीर था क्या? पुंछ, जम्मू, उधमपुर, श्रीनगर, मुजफ्फराबाद और नॉर्दर्न एरिया जिसको आप बोलते हो लद्दाख, सब शामिल था उसमें। और उसमें 37% इलीगली पाकिस्तान के कब्जे में है। अगर डिस्प्यूट है तो सर वही डिस्प्यूट है, बाकी तो लीगली, सर वो एक्सेशन का कॉन्स्टिट्यूशनली, डॉक्यूमेंट, पॉलिटिकली हमारा हिस्सा है। सर वो एक्सेशन का डॉक्यूमेंट कहां पे? एक्सेशन डॉक्यूमेंट है, आप उसको पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है। एक टेम्परेरी हमने 370 लगाया था, वो तो किसी और ट्राइबल एरियाज में भी लगा हुआ है। वो सरकार ने टेम्परेरी था, उसको हटाना ही था कभी न कभी। अगर आपके एक सूबे के अलग लॉ आप अप्लाई करते हो तो इंटीग्रेट कैसे होंगे? वो सही काम किया 2 साल पहले। अच्छा आपको मंजूर नहीं, आप हमारे, आप जब देखिए, अगर आप मानते हो कि कश्मीर का स्टेटस डिस्प्यूटेड है, पहले भी आप लोगों ने बोला है, तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि आपने 1963 में उसी कश्मीर का हिस्सा 5100 स्क्वायर किलोमीटर चीन को कैसे सौंप दिया? अगर डिस्प्यूटेड था तो भारत का हिस्सा था वो, तो आपने कैसे उसको यूनिलैटरली
जब आप करते हो तो वो जस्टिस हो जाता है। जब भारत अपना इंटरनली कोई स्टेटस चेंज करता है तो आपके प्राइम मिनिस्टर तक उस पर एतराज करते हैं। सर जब ये चीज ही बायलैटरल है तो फिर भारत ने क्यों यूनिलैटरली वैसा डिसाइड कर लिया? जब ये दोनों कश्मीर के दोनों अतराफ के मामला ये बायलैटरल थे तो फिर क्यों, किस तरह भारत ने यूनिलैटरली डिसाइड कर लिया कि वो कश्मीर का स्टेटस खत्म कर दे? देखिए, सर सेकेंडली मैंने कहा यूएन के अंदर भी भारत क्या, यूएन करारदादें ये कहती हैं कि कश्मीर के अंदर कश्मीर के लोग ये फैसला करें, उनको हक खुद इरादियत दिया जाए। अगर भारत को ये लगता है कि उसने कश्मीर में अच्छा काम किया है, आप ये कह रहे हैं कि कश्मीर में जो भारतीय फौज है वो पाकिस्तान के लिए डिप्लॉय की गई है, वो कश्मीरियों के लिए नहीं की गई, वो कि सारी दुनिया देखती है कि डेली बेसिस पे वहां पर कश्मीरी फौज क्या कर रही है, तो सर फिर क्यों भारत उस यूएन करारदाद के ऊपर अमल दरामद नहीं करवा रहा? और आपने थोड़ी देर पहले बालाकोट का जिक्र किया कि आपके नजदीक जो है वो 100 से ज्यादा वहां पर लोग जो है वो जाम बहक हुए। सर पाकिस्तान ने तो वेरी नेक्स्ट डे वहां पर इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को लेके गया, पाकिस्तान ने सब कुछ दिखाया। सर यहाँ पर 2 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया, अब तो अभी भी यहाँ पे इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को अलाउ नहीं कर रहे कि वो कश्मीर में जाके कवरेज करें, इंडिपेंडेंट कवरेज करें। पुलवामा मैंने आपको सबूत दिया है। अजहर मासूद जो कि एक सैंक्शनड टेररिस्ट है दुनिया का, वो आपका बासिंदा है, खुलेआम घूमता है, आपने कोई एक्शन उसके खिलाफ नहीं लिया है, बजाय इसके कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स भी आपके 3 साल से पीछे पड़ी हुई है, लेकिन आपने वो उनकी पूरी शर्तें नहीं करी हैं। तो भारत के देखिए, कश्मीर में तो मैं भी 70 लाख शायद मुस्लिम है, हमारे तो 20 करोड़ मुस्लिम है, और कहीं अगर दंगा फसाद नहीं सिर्फ कश्मीर में है तो इसकी वजह पाकिस्तानी हो सकता है, क्योंकि हमारी सरहद लगती है आपके साथ। सर पूरे भारत में दंगे फसाद है सर, कहाँ पे नहीं है? पूरे भारत में बिल्कुल शांति है। छोटे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम तो बड़े मुल्कों में, न्यूयॉर्क में और भी ज्यादा होते हैं। सर आप अगर आप कहते हैं तो मैं आपको कई वीडियोस में आपको भेजता हूँ, मुख्तलिफ वीडियोस भेजता हूँ जहाँ पर भारत के मुख्तलिफ हिस्सों में मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की जा रही है। वो सिर्फ कश्मीर के वाक़या तो है नहीं है सर, ये पूरे भारत के अंदर मुसलमानों के साथ ये सलूक हो रहा है। देखिए, वीडियोस तो उन पर रिलाई नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के मन में ये है कि भारत पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम आपका जब दौरा कैंसिल करती है, इंग्लैंड की टीम दौरा कैंसिल, आप भारत को ब्लेम करते हो कि ये वीडियो भारत ने भेजी है। सर उसके एविडेंसेस, उससे आप इनडायरेक्टली भारत को इतने इन्फ्लुएंस में देते हैं कि हमारी बात न्यूजीलैंड भी मान लेगा, इंग्लैंड भी मान लेगा, और उनके रिश्ते जो पाकिस्तान से उस पर भी हम दबाव डाल सकते हैं। ये सब आपके मन में आशंकाएं हैं, ये शक है, इसमें सच्चाई कुछ नहीं है। हमारा आपके 2009 में श्रीलंका की टीम के प्लेयर्स को मारा था, सारी दुनिया डरी हुई है। 2002 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हाँ, उसके सबके पीछे भारत था। ये जलजला है, इसका भी नाम लेते हैं भारत के पीछे। सर हम तो लॉजिकल बात करते हैं, आपने कहा भारत के अंदर इतने मीडिया चैनल्स हैं, वो चैनल चलाने के लिए जो मर्जी करें। सर हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लॉजिकल और फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। सर आखिर में बड़ा मजा आया आपके साथ डिस्कशन करके। सर आखिर में आपकी अपनी क्या ख्वाहिश है कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे होने चाहिए? देखिए, जिस तरीके से दहशतगर्दी को पाकिस्तान बढ़ावा दे रहा है, मुझे उम्मीद बहुत कम है कि नजदीकी फ्यूचर में रिश्ते सुधरेंगे। लेकिन मैं ये मानता हूँ, एक सीनियर सिटीजन, हमने लड़ाइयाँ भी देखी हैं, अमन भी देखा है, कि भारत अमन चाहता है सब पड़ोसी मुल्कों के साथ, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। हमको क्या इंटरेस्ट है पाकिस्तान में खलबली डालने की? तो जब तक आतंकवादी हरकतें, जब तक दहशतगर्दी आप खत्म नहीं करेंगे, ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। स्टार्टिंग पॉइंट दहशतगर्दी है, उसको आप बंद करें, फिर आके बैठे, जो भी आपको आसमान के नीचे मजबूर नजर आता है उस पर बात करें, आपको जवाब मिलेंगे, कोई समझौता होगा। लेकिन ये अगर ऐसे ही दहशतगर्दी चलती रही, अभी आपके अजहर मासूद अफगानिस्तान में गए और वहां उन्होंने तालिबान को बोला भाई आप हमारी कश्मीर में मदद करो। उनका कश्मीर से क्या लेना देना है? कश्मीर तो हमारा सूबा है, वो आपके बासिंदे हैं, ओपनली गए थे वो। सर ये भारतीय मीडिया के अलावा किसी दुनिया में किसी ने नहीं दिखाया है जो आप बात कर रहे हैं। नहीं तो आप दहशतगर्दी पे काबू करें, फिर बैठ के बात करें। भारत सरकार ने अपनी पॉलिसी बिल्कुल साफ करी हुई है, जब तक दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी आगे बात मेरे को नहीं लगता कि बढ़ेगी। मैं चाहता हूँ शांति हो। बिल्कुल ठीक है जैन साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मजा आया आपसे गुफ्तगू करके, और उम्मीद है कि आगे भी इस तरह के मौजूद पर हम आपका टाइम लेंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती समय दिया। आज के प्रोग्राम से इतनी, आपने जल्दी से अपनी गुफ्तगू सुनी। मुझे ग्लोबल टाइम्स शुक्रिया, इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच सर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, बाय।